हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक, सबसे हलवा टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पर्सन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुष। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पर्सन को। पर्सन, पर्सन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुरुष। क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। आपको बता दें कि पर्सन जो होते हैं इंग्लिश में, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये जो है पर्सन होता क्या है। तो पर्सन एक तरह समझ लीजिए कैटेगरी है, बात करने का कैटेगरी, ठीक है ना। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा टेंस जो है, टेंस का जो सेंटेंस है उसको हम सही से क्या करें, समझ पाए। या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम या वाज वेर या डू, इस सब का जो है अच्छा से हम उपयोग कर पाए, इसीलिए जो हमको पर्सन क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि पर्सन का जो टाइप्स है वो क्या क्या है। देखिए, पर्सन जो होता है 3 तरह का होता है। पहला जो आता है वो क्या आता है? तो पहला आता है फर्स्ट पर्सन। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है थर्ड पर्सन। THIRD, थर्ड, PERSON, पर्सन, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन का मतलब हो गया द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन का मतलब हो गया तृतीय पुरुष, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं पहले कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, एंड थर्ड पर्सन जो है हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है हम बोलते हैं किसको? बोलने वाले को, यानी कहने का मतलब स्पीकर को। जैसे अभी कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। यानी स्पीकर, स्पीकर बोले तो क्या, यानी बोलने वाले को, यानी बोलने वाले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले को, ठीक है ना, यानी लिसनर। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या है, सेकेंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात किया जाए और जो आपके सामने उपस्थित भी ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं हम इसको क्या, अदर पर्सन, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है वो चीज हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जो आता है, क्या आता है? तो आता है आई। पहले ही हम बोल दिए क्या, कि बोलने वाले को, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। किसको बोलते हैं? बोलने वाले को, बोलने वाले को, ठीक है ना, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। इसका मतलब है कि आई जो है ये क्या है, क्या है ये है फर्स्ट पर्सन। जैसे मान लीजिए अगर मैं नहीं बोल करके अगर मैं बोलूँ कि हम बोल रहे हैं, तो हम भी क्या हो गया? तो ये हम हो गया क्या, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। और उसके बाद आता है क्या, सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। और सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? तो हम पहले बोल दिए सुनने वाले को। क्या बोले? सुनने वाले को, ठीक है ना। सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। और आपको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यू बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन क्या? जैसे मान लीजिए हम पहले बोल दिए कि जिसके बारे में बात किया जाए जो उपस्थित भी ना हो, जैसे वह लड़का, ठीक है ना, या फिर वह जो है यहाँ पे जो पहले पढ़ने के लिए आता था, या फिर वे लोग, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या हो गया? ये सारा का सारा जो है थर्ड पर्सन हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी नाउन्स होता है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा ही, सी, इट, या कोई एक नाम, ठीक है ना। और कई सारे भी नाम भी आ सकते हैं, ठीक है ना, राम एंड श्याम, ठीक है ना। इसी तरह से आप जितना नाम चाहेंगे वो लिख सकते हैं। वो सारा का सारा किस में आता है? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अब क्या आता है? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन जो है इसके सिंगुलर नंबर में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या आता है, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या आता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर रूप होता है उसमें क्या क्या आता है, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल रूप होता है उसमें क्या क्या आता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आपको बोल दे कि फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है उसमें क्या आता है? आई आता है। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, उसमें क्या आता है? उसमें आता है आई। और इसका जो प्लूरल होता है, यानी आई का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वही होता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में जो है
सिंगुलर यू, क्या है ये है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर। और साथ में जो है इसका प्लुरल जो होता है वो यू ही होता है, यानी यू का प्लुरल यू होता है, ठीक है ना, यानी सिंगुलर नंबर भी यू और प्लुरल नंबर भी यू, ठीक है ना, यानी ये प्लुरल भी हो जाएगा, प्लुरल नंबर। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ही, सी, इट या एक नाम जो रहता है, ठीक है ना, इसका जो प्लुरल होता है ना, इसका प्लुरल होता है क्या, दे होता है, क्या होता है, दे। दे मतलब क्या, वे लोग, दे मतलब वे लोग, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा है सिंगुलर नंबर, क्या है, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ये दे क्या हो गया, दे मतलब वे लोग, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये आता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जब एक नाम रहेगा तो वो सिंगुलर नंबर में आएगा, कई सारा नाम रहेगा तो किस में आएगा, प्लुरल नंबर में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि जो है आई के साथ किसका मतलब किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वी के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यू के साथ क्या यूज होता है, या ही, सी, इट या एक नाम रहता है तो उसके साथ जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आई या वी या जो है यू या ही, सी, इट का जो है अदर मतलब इसका अदर रूप जो होता है, अन्य रूप क्या क्या होता है, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो है बता देता हूँ हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जो है कौन सा यूज होता है। तो आई के साथ जो है एम का यूज होता है, ठीक है ना, और हैव का यूज होता है, ठीक है ना, आई और हैव का। और वी के साथ क्या होता है, उसके बाद जो है वी के साथ जो है यूज होता है क्या, इसके साथ होता है आर का इस्तेमाल, क्या होता है, आर का। और साथ साथ में जो है हैव का इस्तेमाल होता है, किसका होता है, हैव का, ठीक है ना। और उसके बाद यू के साथ अगर हम देखें तो यू के साथ हमेशा, ठीक है ना, ऑलवेज किसका इस्तेमाल होगा, तो इसके साथ जो है हैव का इस्तेमाल होगा, यानी यू के साथ किसका इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल होगा। और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है यानी ही, सी, इट या एक नाम, इसके साथ क्या क्या यूज होता है, तो इसके साथ होता है हैज का इस्तेमाल, किसका, हैज का, ठीक है ना। और जब हम प्लुरल नंबर में आते हैं, कहने का मतलब थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में जब आते हैं तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और साथ साथ क्या होता है, तो इज का भी इस्तेमाल होता है इसमें, यानी कहने का मतलब है कि थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर होता है उसमें इज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जैसे ही आप प्लुरल में आते हैं तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है बेसिकल चीज है। ऐसे जब आपका हम वर्ब टॉपिक लेकर आएंगे तो उसमें मैं आपको जो है विशेष रूप से जो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज था जो आपका नॉर्मली जो है सेंटेंस में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जो आप शायद देख लिए, ठीक है ना। अब मैं जो है आई का, वी का या यू का या वी का या ही, सी, इट या जो है इसका जो अदर नाम है, ठीक है ना, या फिर इसका अदर रूप जो है वो मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर हम आई का देखें तो आई का जो अदर रूप होता है वो क्या क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका अदर रूप। तो देखिए आई का जो अदर रूप होता है ना, इसका आई का अदर रूप माई होता है, ठीक है ना, मी होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है ना। और जैसे अगर वी का देखें तो वी का जो है आवर होता है, ठीक है ना, आवर्स होता है, आवर सेल्फ होता है, ठीक है ना। और साथ साथ में जो है आवर सेल्फ से भी होता है, ठीक है। और देखिए अगर यू का अगर हम देखें तो यू का जो है अदर रूप क्या होता है, योर होता है, योर्स होता है, ठीक है ना, योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, और साथ साथ में जो है योर सेल्फ भी होता है, ठीक है ना। अगर हम ही का देखें अदर रूप तो ही का जो होता है, ही का क्या होता है, तो ही का जो अदर रूप होता है वो होता है हिम, क्या होता है, हिम। और सी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। और एक नाम जब रहता है तो वो तो सिंपल है कि मतलब ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना। इसी में अगर और देखें तो इसमें जो है क्या क्या आता है, तो देयर आता है, ठीक है ना, समबडी आता है, सम बॉडी, ठीक है ना, एनी बॉडी, एनी बॉडी। और मैं पहले ही आपको बताया था कि इसमें जो है जितना भी नाउन होते हैं सबका सब आता है। जैसे मान लीजिए रिवर है, ये नाउन है ना, कैट नाउन है ना, इंडिया नाउन है ना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो भी चीजें होंगी जो नाउन होता है वो सारा का सारा जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो है चला आता है, समझ गया ना। तो ये था हमारा क्या,
पर्सन। अगर आप इस चीज को अच्छा से समझ लेते हैं तो शायद आपको टेंस में जो है उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही तक था, ठीक है ना। और मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सेडिटरी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।